आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप थंबनेल को देखकर समझ गए हैं, मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे सुनता है। और आज हम देख रहे हैं 5,000 वाली प्रार्थना। क्या 5,000 वाली प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है या नहीं? इस बात को मैं नजर रखते हुए आप सबके सवालों के जवाब इस वीडियो में देना चाहता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं प्रभु में आप सबका भाई मास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और दमदार वीडियो आप सबके बीच में लेकर आ रहा हूं और बताना चाहता हूं परमेश्वर हमारी प्रार्थना किस तरह सुनता है और कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। और हम इन बातों को फॉलो करते हैं, इन बातों को अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देने में, हमारी प्रार्थना को उत्तर देने में, वो हमारे जीवन में काम करने में, प्रेम करने में वो विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय आप सबके सवाल होंगे, क्या मैं जो भी कुछ करता हूँ उसको परमेश्वर सुनता है नहीं? आपके बहुत सारे सवाल होंगे, आप बहुत सारी चीज़ों की आशा रखते होंगे कि मैं जो भी करता हूँ लेकिन उसमें सफल नहीं होता हूँ। आप जो भी करते होंगे आप निराश होते होंगे, आपके जीवन में निराशा होगी, कमज़ोरी होगी, दुर्बलता होगी, लेकिन आपको लगता होगा कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। आपको लगता होगा कि मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमारी गलती के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। पहला, परमेश्वर कैसे प्रार्थना को सुनता है, कुछ बातें उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ और एक वचन के द्वारा मैं आपको इंकरेज करना चाहते हैं। यूहन्ना 5:14 में लिखा है, उसके सामने यह होता है जो कुछ यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। जब हमें परमेश्वर के सामने कुछ बातों का याद होता है तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। वो हमें अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में काम करते हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं। यदि हम अपनी इच्छा से कुछ मांगते हैं उसमें हमारी नहीं, लेकिन शैतान हमारे जीवन में बड़े बड़े ऐसे रास्तों को खोलता है जो हमें रास्तों में भटकाने वाली आत्मा कार्य करती है। पहला पॉइंट है, विश्वास से की गई प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। दूसरा पॉइंट है, उसकी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। जब उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का सुनते हैं। आज मेरे प्रिय दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर के साथ अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। और हमारे जीवन में अपनी योजना पूरी करते हैं। तीसरा पॉइंट है विशेषता। जो हम विश्वास करते हैं, निर्णय लेते हैं, परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना सुनता है जो लोग नम्र हैं, हृदय से सच्चे हैं और उनके अंदर कोई कपट नहीं है। परमेश्वर अपनी प्रार्थना उनके सामने रखते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि वह उसके लिए अपने आप को पश्चाताप करते हैं, पाप से मन फिराते हैं, अंगीकार करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना अंगीकार करने के द्वारा सुनते हैं। चौथा पॉइंट है परमेश्वर के साथ में चलना। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में हमारी मदद करता है, खासकर जब कि हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह का जो वायदा है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन हमें कुछ समय, कुछ पल में हमें यीशु मसीह को याद करते हुए, उसके निर्णय को सही लेते हुए प्रार्थना करना है, क्योंकि हम उसके लिए अपने आप को खास तौर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। चौथा पॉइंट हमारे जीवन के लिए है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को उसकी इच्छा में, उसके कार्य में नम्र बनाते हैं, दीन बनाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा में की गई प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं।
हालेलुया। पांचवा पॉइंट है प्रार्थना में दृढ़ होना। हालेलुया। हम प्रार्थना करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आज मेरे प्रियो, हम जानते हैं आज हमारे जीवन में अगर हम कोई काम नहीं बनता है तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो कोई खड़ा नहीं है, हमारे साथ कोई चलता नहीं है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। बार बार हम निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना चाहते हैं, वो हमारी प्रार्थना का जवाब देना चाहते हैं। हमें निर्णय लेने का जरूरत है, हमें प्रार्थना करने का जरूरत है, हमें अंगीकार करने का जरूरत है और हमें अपने विश्वास को थामे रखने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास से कार्य करते थे, विश्वास से लोगों को चंगा करते थे। यदि आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में चमत्कार होगा। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आपके जीवन में कोई ऐसे काम है जिसको आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने में आपकी मदद करेंगे। सो हमें अपने आप को प्रार्थना में जयवंत करना है, दृढ़ करना है, मजबूत बनाना है, विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। छठवां पॉइंट है धन्यवाद। हम जो कुछ प्राप्ति करें, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद के साथ परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार करते हैं। जो कुछ हम प्रार्थना में मांग लेते हैं उसको धन्यवाद दीजिए, प्रभु पर विश्वास करते हुए उसमें आगे बढ़िए। हालेलुया। हम एक वचन फरमाना चाहेंगे, फिलिपियो 4 के 6 से 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन विनती के द्वारा परमेश्वर के साथ उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर की शांति समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रार्थना। किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करनी है, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी चिंता करते हैं। सो हमें इन पॉइंट को नोट करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। एक और वचन फरमाना चाहेंगे, मत्ती 21 के 22 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं उसको परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देते हैं और हमें अपनी इच्छा के अनुसार हमें आशीष देते हैं। एक और वचन फरमाना चाहेंगे, याकूब 5 के 16 में लिखा है, धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना प्रभावशाली होती है। हालेलुया। सो यहाँ पर हमने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। यदि हम इन बातों को मानते हैं, इन बातों को अंगीकार कर लेते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में अपनी योजना पूरी करेंगे। हो सकता है मेरे प्रियो आपके सवाल होंगे, लेकिन उन सवालों में भी प्रभु आपकी मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह हमने बताया है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे सुनता है, कैसे परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब देता है, कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना में फल लेकर आता है, कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना में उत्तर देता है। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुना है, इनका प्रार्थना का उत्तर प्रभु आप दे चुका है। इनको जो भी निर्णय प्रभु आपने बताया है, यदि इन निर्णय को प्रभु ले लेते हैं, आज परमेश्वर इनकी प्रार्थना का उत्तर मिलने जा रहा है। जितने लोग बीमार हैं, चिंताओं में, कष्ट में, पीड़ा में, दुख में, संकट में, समस्याओं में, यीशु के नाम में दूर होने पाए। प्रभु दया करना, अनुग्रह करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।